इसका माइक काम कर रहा है, थोड़ी देर आवाज कर रहा है कि बस और कुछ नहीं। 5-10 मिनट की बात चल रहा है। हाँ क्या लाइव देखेगा? लाइव देखना सामने से। मोलर मास तक हो गया था, कहाँ तक हो गया था? आता है सबको निकालते हैं इसे तक नहीं पक्का। तो क्यों मुंडी ला? वो भी मुंडी ला रहा सर, कोई तकलीफ नहीं। अब सुनो, क्या वाले स्पेशल ध्यान ना, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक आएगा तुम्हारा आएगा चैप्टर नंबर 2। इसमें आएगा चैप्टर नंबर 2 मोलर मास आएगा चैप्टर नंबर 1 में, और अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो आएगा चैप्टर नंबर 2 में। और इसके बिना अपन डीएफ ब्लॉक नहीं पढ़ सकते। इसके बिना कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ सकते? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप फिजिक्स का बोलोगे केमिस्ट्री का बोलोगे? केमिस्ट्री का केमिस्ट्री में मैं अगले शुरू में इससे स्टार्ट करा था ना। हाँ स्टार्ट क्या था, 2-4 दिन केमिस्ट्री पढ़ लो। अरे केमिस्ट्री थका तो नहीं? हो गया चलो। अब मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका मतलब ये होता है कि अभी तक मैंने तुमको Z याद करने के कहा था, 20 तक के हो गए याद? पूरे हो गए? पक्का बोलिए जरा। हाँ धीरे 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 धीरे। हाँ हाँ आराम बोल। हाँ 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 हाँ। क्लोरीन के बाद नियॉन। हाँ सोडियम। फास्फोरस खा गया। हाँ हाँ क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। हाँ हाँ लिख लिख के पढ़ बार बार 2-4 बार। जेड क्या बताया था? ये सारी जो नंबर तुमने याद किया 1 से 20 तक, वो था जेड। क्या था? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक, इजी था। जेड के बराबर ही क्या होते हैं? प्रोटॉन। और बिना चार्ज वाले में इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के बराबर, मतलब जितना जेड उतने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अगर ये आता है तो मास निकालते भी आ जाता है। A1 का किया डबल, ऑड का किया डबल प्लस 1, इजी था। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मतलब ये होता है कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा, इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा, इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा। ठीक है, उससे पहले पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा रेफरेंस दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? चॉकलेट। हैप्पी बर्थडे। अरे जरा हैप्पी बर्थडे चिल्लाओ तो जरा। चॉकलेट नहीं खाऊंगा, चिल्लाओ तुम, बोलो रे। ऐसा कोई बोली ना, मैं तो बोल रहा था। चॉकलेट के रिस्क नहीं लेते। सुनो, आप पहले मेरी बात सुन लो। पीरियोडिक टेबल के बारे में इंट्रो दे रहा हूँ। किसके बारे में? पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट होते हैं। कितने होते हैं? 118 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं? 118। कितने एलिमेंट? 118। और टोटल, अब पीरियोडिक टेबल को 2 टाइप से पढ़ा जाता है। कितने टाइप से? 2 टाइप। उसके अंदर सीधी लाइनें होती है। कैसी होती है? सीधी लाइन। जो पीरियोडिक टेबल में तुम सीधी सीधी लाइनें देखोगे, ये होती है टोटल 18। कितनी होती है? और इन्हें कहा जाता है ग्रुप। ग्रुप या वर्ग। क्या कहा जाएगा? ग्रुप या वर्ग। टोटल कितने होते हैं? 18 होते हैं। और जो टेढ़ी आड़ी वाली लाइन होती है, कौन सी होती है? आड़ी लाइनें होती है,
इन आड़ी लाइनें को कहा, ये होती है टोटल 7, कितनी होती है 7, और इन्हें कहा जाता है पीरियड। क्या कहा जाता है? पीरियड या आवर्त। पीरियड या तकलीफ होगी छोटी छोटी बातों में। 118 एलिमेंट, 18 ग्रुप और 7 पीरियड। 7 क्या हो जाएंगे? पीरियड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पीरियड हो जाएंगे। और बात करें ब्लॉक, एस पी डी एफ सुन रखे हैं। पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। उसमें होता है एक एस, एक होता है पी, एक होता है डी और एक होता है एस पी डी एफ। कितने होते हैं? एस पी डी और एफ। अब थोड़ी सुनना, 18 है। कितने हैं टोटल? 18। 18 में से स्टार्टिंग के 2, स्टार्टिंग के 2 मतलब ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों होती है एस ब्लॉक की। कौन से ब्लॉक की? एस ब्लॉक के होते हैं। किसके होते हैं? एस ब्लॉक। फिर बीच के 10, बीच के 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बीच के जो 10 होते हैं ये होते हैं डी। ये कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? डी के होते हैं। कोई तकलीफ होगी? अपने सिलेबस में डी है, तुम्हारे में एसपी आएगा। ठीक है, अपने कौन सा ब्लॉक पढ़ना है? डी ब्लॉक पढ़ना है। बाद के 6, बाद के 2 3 4 5 और 1 6, कितने? 6। ये 6 होते हैं पी के। ये 6 कौन से होते हैं? और नीचे से 2 आड़ी लाइनें बनी होती है जो आती है एफ के लिए। किसके लिए आती है? किसके लिए होती है? एफ के लिए। और ध्यान से सुनना, ये जो तीसरी वाली लाइन, ये तीसरी वाली लाइन के अंदर ही ये दोनों आती है। तीसरी वाली लाइन के अंदर ही ये दोनों आती है। क्या तकलीफ होगी यहाँ तक किसी को? कितने एलिमेंट है टोटल? 118। कितने ग्रुप है? एलिमेंट बोलते हैं उसको। हाँ, एलिमेंट तत्व। हिंदी में क्या बोलते हैं? तत्व। 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 टोटल 118 एलिमेंट 118 एलिमेंट और तत्व। या तत्व टोटल होता है 118। 18 होते हैं ग्रुप या वर्ग, 7 होते हैं पीरियड। ब्लॉक कितने हैं? 4। आकाश बोतल में 4 क्या होते हैं? ब्लॉक होते हैं। स्टार्टिंग के 2, एस के, बीच के 10, डी के, लास्ट के 6, पी के और एफ के होते हैं 2। एफ के कितने होते हैं? और एक चीज ध्यान रखना, एफ की हर एक लाइन में, एफ की हर एक लाइन में 14 होता है। कितने होते हैं? एक लाइन में कितने एलिमेंट होते हैं? 14 होते हैं। कितने होते हैं? नहीं यकीन है तो गिन के देख लो। कितने हो टोटल? 14 है। कितने हैं? ये 2 को मत गिनना, ये एफ के नहीं, 14 है। कितने हैं? 14। अब बताओ क्यों? क्यों? ये ब्लॉक है। क्या है? ब्लॉक को हिंदी में बोलते हैं डब्बा। क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं ब्लॉक मतलब डब्बा। तो एस का होता है, एस के अंदर ध्यान से देखना, एस में होता है एक, क्या होता है? स्ट्रक्चर बनोगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस। कितने डब्बे हैं? मतलब एक रूम है। क्या है? एक रूम है या एक टेबल बोल सकते हो। एक पे मैक्सिमम 2, एक पे मैक्सिमम 2, एक पे मैक्सिमम कितने? 2। 1 2, 2 से ज्यादा आएंगे क्या कभी? 2 से ज्यादा एक पे भी नहीं। ऐसा नहीं कर सकते कि सर छोटे से बच्चे को साइड में बिठा लेते, ऐसा कुछ भी इसमें काम नहीं चलता। 2 मतलब तो बताओ, एक अगर एक इलेक्ट्रॉन भरा, कितने इलेक्ट्रॉन भरा? 1, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वाले आएंगे पहली लाइन में। किसमें आया? पहली लाइन में। जैसे भरा 2 इलेक्ट्रॉन वाले किसमें आएंगे? दूसरी लाइन में। अब एस में और ज्यादा भरे जा सकते हैं क्या? 2 से ज्यादा भर सकते हैं क्या? इसलिए एस ब्लॉक कितनी लाइन में खत्म हो गया? 2 लाइन में एस ब्लॉक खत्म हो गया। फिर सेकंड आता है पी। सेकंड कौन सा आता है? पी। सेकंड किसकी बात की अपन ने? पी। अब पहले ध्यान से सुनो, जैसे एस के अंदर एक डब्बा था, कितने थे? 1। पी के अंदर होते हैं 3। पी के अंदर कितने होते हैं? 1 2 3। एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 1 2 3 4 5 6। कितने भरे मैक्सिमम? 6। मैक्सिमम कितने भरे अपन ने? 6 भरे। 6 से ज्यादा आ सकते हैं क्या? अगर एक इलेक्ट्रॉन भरा पी में, कितना भरा? तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें। किसमें आएगा? एक वाला।
अगर पी में 2 इलेक्ट्रॉन गए, कितने गए? तो 2 आएंगे इस वाली लाइन में, 3 गए तो आएंगे इस वाली लाइन में, 4 गए तो इस वाली लाइन में, 5 गए तो इस वाली लाइन में, 6 गए तो इस वाली लाइन में। 6 से ज्यादा आ सकते क्या? तो पी ब्लॉक 6 लाइनों में खत्म, पी ब्लॉक 6 लाइनों में खत्म हो जाता है। डी ब्लॉक की बात कीजिए, डी ब्लॉक के पास होते हैं 5, कितने होते हैं? तो बता सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 2 3 4 5, टोटल कितने आएंगे बताओ? 10। अगर पहला इलेक्ट्रॉन गया तो इस लाइन में, दूसरा गया तो इसमें, तीसरा गया तो अगला वाली, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो 10 से ज्यादा भर सकते हैं क्या? तो 10 लाइन में पीरियोडिक टेबल का डी ब्लॉक भी खत्म। टफ है क्या? इजी है। क्यों, रीजन ये भी बता रहा हूँ। नेक्स्ट एफ, नेक्स्ट कौन सा? एफ। एफ के अंदर कितने आते हैं? 7। एफ में कितने होते हैं डब्बे? 1 2 3 4 5 6 और 1 7। कितने बॉक्स बने? 7। एक डब्बे में जाते हैं 2, तो 7 डब्बों में पहला देखो कितने इलेक्ट्रॉन, कितने एलिमेंट आ रहे हैं? सिर्फ एक लाइन में कितने आ रहे हैं? बस 14। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन क्या? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, 8 9 10 11 12 13 और 1 14 से ज्यादा आ सकते हैं क्या? तो इसलिए एफ ब्लॉक की हर लाइन में कितने होते हैं? बस 14 होते हैं। क्यों? क्योंकि एफ वाले के पास 14 ही आ सकते हैं। एस में 2 क्यों है? क्योंकि उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी में 6 लाइनें क्यों बन रही? क्योंकि उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। डी में 10 आते हैं और एफ में 14 आते हैं। टफ है कि नहीं है? टफ है क्या? इजी है। इतना नोट करो पहले फटाफट जरा, फिर थोड़ा आगे चलते हैं। फिर तुमको सिखाऊंगा इलेक्ट्रॉन भरना कैसे। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन भरते आ गया ना, तो तुमको पूरी पीरियोडिक टेबल याद करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तुम डायरेक्ट देख के बता सकते हो अगर इलेक्ट्रॉन भरते आता है तो, कि ये एस का है, ये पी का है, ये डी का है, या फिर एफ का है। कैसे? अगर तुम्हें ये इलेक्ट्रॉन भरते आते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन भरते आते हैं तो। ठीक है, पहले फटाफट इतना नोट करो, फिर चलते हैं आगे। क्या हुआ? अगर मुस्कुरा कहा रहे हो? जा रहे हो क्या? बाय बाय, अच्छे से जाना, ऑल द बेस्ट। ठीक है, बताना मेरे को पेपर कैसा है। चॉकलेट पे नजर नहीं, चॉकलेट के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। क्या? हाँ, बोला तो सही, मैंने बोला, तुमने हैप्पी बर्थडे नहीं बोला तो तुमको चॉकलेट भी नहीं दी। बोला क्या मुझे किसी ने? आपने बोला था, आपने नहीं बोला। अरे तो यार, एक एक वाली चॉकलेट होती तो सबको दे देती, बेचारे 5-5 वाली किसको किसको देगी? हाँ, गलत बात है। लो फटाफट नोट करो, इतना कर लिया, पूरा हो गया। चलो अरे करो रे। अरे यार, ये आधा बनाने का रीजन भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक ऊपर मुड़ा हुआ है और एक दोनों एक तरफ मुड़े। क्या गाड़ी चलाते हो? गाड़ी चला के ही तो आते हो यहाँ तक। तो अब एक चीज बताओ, गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए दोनों को चक्कों को आगे घूमना पड़ता है कि नहीं घूमना पड़ता? अगर दोनों चक्के आगे की तरफ घूम रहे हैं तो गाड़ी कहाँ जाती है? जाती है। अगर एक चक्का आगे घूम रहा है, दूसरा चक्का पीछे घूम रहा है, तो गाड़ी कहीं जाएगी क्या? लो, अगर किसी को खाना हो तो इसमें से 50-50 कर लो, वो गाय की पिघल रही है। ले जल्दी बढ़। अरे पकड़ना, अरे पकड़ना, अरे पकड़। आधी उसको दे दे, आधी खा लेना, सब ले लो। ये ले, चॉकलेट तो खाई सकती है, छालों को दिक्कत नहीं होगी चॉकलेट से।
एक में से 1/4, ठीक है। अब तुम दो खाओ, तुम दोनों खाओ। ये ले रहे उसका एक नंबर है। देखो कितना अच्छा हूं ना मैं। बोलने पे दे। मैं बिना बोले भी दे देता। उस दिन लस्सी किसने पिलाई थी? कई की 2 दिन लेट हुआ था क्या? चलो चले आगे। अब एक साइंटिस्ट का नाम बोल रहा हूं मैं, किसका? आफ बाऊ। कौन सा बाऊ? भाऊ भाऊ नहीं, आफ भाऊ। कौन सा? वो हंस रहा है भाऊ भाऊ सुन के। देख खुल के हंस, अगर हंस रहा है तो ठीक है, उसको उसके नाम पे शर्म आ जानी चाहिए। पर एक बात बताओ, अगर वो नहीं होता तो मजे नहीं आती इलेक्ट्रॉन भरने में। तुम्हारी बातें सुन के कि ये तो भाव भाव कर रहा है। चलो, आप भाव, कौन सा भाव? कौन सा भाव? आप भाव। चलो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। उससे पहले एक चीज और सुनो। ये था अपना न्यूक्लियस। क्या था? न्यूक्लियस। क्या था? इसके अंदर पूरे पूरे न्यूट्रॉन और पूरे पूरे प्रोटॉन होते हैं, ये बात मैंने बताई थी। सारे प्रोटॉन और सारे न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? इसके सेंटर में। कहाँ होते हैं? इसके सेंटर में। बाकी इलेक्ट्रॉन इसके तरफ घूम रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? ये पहली लाइन। ये कौन सी लाइन? अगर इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन भरे, बताओ एक लाइन में सारे बच्चों को खड़ा किया जा सकता है क्या कभी? पहली लाइन भरेगी तो दूसरी लाइन, दूसरी भरेगी तो तीसरी, तीसरी भरेगी तो चौथी, भरेगी तो पांचवी, भरेगी तो छठी, भरेगी तो 7 तक गए हैं अपन। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल कितनी लाइन थी? यानी 7 थी। 3। 7 थी कि नहीं थी बताओ? हाँ, टोटल कितनी लाइन होती है? 7 होती है कि नहीं होती है? तो बात सुन लो, मैंने कहा कि पहली लाइन, ये कौन सी लाइन? पहली लाइन। ये वाली, दूसरी लाइन, ये वाली, ये ये और ये। इतना बड़ा एटम बनाऊंगा, किसी को तकलीफ होगी क्या? ठीक है। मतलब अगर कहीं पे 1 लिखा, क्या लिखा? तो 1 मतलब पहली लाइन। 2 लिखा तो, 3 लिखा तो, 4 लिखा तो, 5 लिखा तो, 6 लिखा तो कोई दिक्कत होगी पहचानने में? इजी है कि नहीं इजी है, पहले इतना बताओ। इसी ऐसा एक चीज पूछना है। हाँ पूछो। बीच में होता है कि न्यूट्रल और प्रोटॉन। हाँ क्योंकि मतलब एक तो 0 है और एक प्लस वाला है। हाँ तो ये इलेक्ट्रॉनिक होते हैं जिसमें साइड एयर में। हाँ, ये इनमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन घूमता है। माइनस वाला होता हाँ, जो माइनस वाले इलेक्ट्रॉन वही घूमेंगे। मतलब ये जो नंबर लिखा, ये नंबर जो अपन लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन, ये पीरियड ग्रुप क्या होता है? पीरियड बोला था उन्हें, पीरियड कहा था। ऑर्बिट भी कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑर्बिट। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन पहली लाइन में घूम रहा है, किसमें घूम रहा है? तो पीरियोडिक टेबल की पहली लाइन में आएगा। किसमें आएगा? अगर सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो दूसरी लाइन, थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो चौथी ऑर्बिट में घूम रहा है तो पांचवें में घूम रहा है तो सातवें में घूम रहा होगा तो कोई दिक्कत होगी पहचानने में? नहीं होगी। मतलब ठीक, नहीं होगी तो अच्छी बात। तो अब मैं जो एक नियम बना रहा हूं, चुपचाप से एक बार सुनो, समझो क्या कहा मैंने, ठीक है। और एक चीज तुम्हें कही कि एक कुर्सी पे उतने ही बैठ सकते जिनको बैठ सकते, लिमिट है। अगर भर जाएगी तो अगली वाली पे बिठाना पड़ेगा कि नहीं बिठाना पड़ेगा? बिठाना पड़ेगा। ठीक। टोटल बताओ पहले तो लाइनें कितने थी? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितनी थी बेटा? इधर ध्यान दे दो। टोटल कितनी है? 7। कितनी है? 7। और जब मैं एक चीज और सुनो, मैंने कहा एस छोटा है, मतलब जो पहला नंबर है, कौन सा नंबर? पहला नंबर। पहला नंबर मतलब पहली लोग पहला बोला, ये ज्यादा बड़ा है क्या? छोटा सा है। तो क्या तुम इस छोटे से के अंदर ज्यादा लोगों को भर सकते हो क्या? भर सकते हो? नहीं भर सकते। सेकंड वाला थोड़ा बड़ा हुआ, सेकंड वाला अभी भी बहुत ज्यादा बड़ा है क्या? तो इसमें भी थोड़े ही जाएंगे, मतलब इससे थोड़े से ज्यादा इसमें। तीसरा वाले में थोड़े से और ज्यादा, चौथे वाले में थोड़े से और ज्यादा। ठीक है, इसमें किसी को तकलीफ नहीं? अगर नहीं तकलीफ है तो आप पहले इधर ध्यान से देखो, सुनो, समझो।
ये लिखा पहली लाइन, कौन सी वाला? पहला वाला। पहले वाले के अंदर ज्यादा लोग आएंगे क्या, बताओ पहले? तो पहली वाली लाइन में आता है सिर्फ वन का एस। पहली लाइन में कौन आता है? वन में कौन आया? एस। एस से ज्यादा इसमें नहीं आ पाते। सेकंड नंबर पे जाएंगे तो सेकंड नंबर क्योंकि थोड़ा बड़ा है तो इसमें एस भी आ जाता है और पी भी आ जाता है। कौन कौन आ जाता है? एस भी आ जाता है और पी भी आ जाता है। तीसरा थोड़ा और बड़ा है तो इसके अंदर 3 में एस भी आ गया, 3 में पी भी आ गया और 3 में ही कौन आ गया? डी भी आ गया। कौन आ गया? डी। फोर्थ वाला थोड़ा और बड़ा है। 4 ब्लॉक बताए थे, एस पी डी और एफ। फोर्थ वाले के अंदर 3 एस भी, मतलब सॉरी 4 का एस भी आ गया, 4 का और 4 का एफ भी आ गया। बताओ एफ से ज्यादा है क्या? अब तुम कमरा कितना बड़ा कर लो, इनसे ज्यादा आ पाएंगे क्या? बना दो। इसमें आ जाएगा 5 का एस, इसमें 6 का एस, इसमें 7 का एस, इसमें 5 का पी, इसमें 6 का पी, इसमें 7 का पी, इसमें 5 का डी, इसमें 6 का डी, इसमें 7 का डी, इसमें 5 का एफ, इसमें 6 का एफ, इसमें 7 का एफ। तकलीफ हुई क्या इसे बनाने में, बताओ किसी को? ये थोड़ा नीचे नीचे कहा जा रहा है। 7 का पी, 7 का डी, 7 का एफ। हाँ अब आया रेंज में। अब थोड़ा डेकोरेट कर दूं क्या इसको, थोड़ा अच्छा दिखना है, ठीक है? डिजाइन नहीं, क्योंकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो बस। हाँ ठीक है, डिजाइन खुश, तेरी भी सुन ली मैंने। हाँ वो तो मैं बनाता, तो बोलते रहे कि सर मत बनाओ, मैं तो बनाऊंगा। फिर भी खुश हो जाए कि चल सुन ली मेरी। बी पॉजिटिव यार। ठीक है चलो। अब देखो, मैंने कहा ये पहली सीट है, क्या है? मैंने इन सभी को अपने इस कोचिंग की कुर्सियां समझो। क्या समझो? कुर्सियां। क्या समझो? अभी क्लास में कोई नहीं है, अभी क्लास में कोई नहीं है। पहला बच्चा आया, उसको मैंने कहा बैठ जा। दूसरा आया, उसको बोला सीट फुल हो गई। अब आएगा तो क्या इनकी गोदी में बिठाऊंगा या अगली सीट पे बिठाऊंगा? अगली सीट पे क्यों बोलूंगा नहीं नहीं गोदी में बिठा, मैं तो एक ही बेंच पे ढेर लगूंगा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। फिर दूसरी पर आया, दूसरी पर फिर आया, दूसरी फुल हो गई तो तीसरी पर बिठाऊंगा कि दूसरी वाले की गोदी में बिठाऊंगा? अगली वाली पे बिठाऊंगा। कहाँ बिठाऊंगा? मतलब सीट भरती जाएगी फिर अगला आता जाएगा। ऐसा ही होगा कि किसी को गोदी में बिठाने का काम है अपने को, इसमें अपन गोदी पे अपन बिठाएंगे, अगली पे अपन किस पे बिठाएंगे? अगली पे। अगर मैंने कहा पहले नंबर की सीट मतलब 1। और एक चीज बताओ, सुनो, अगर तुम्हें छत की सीढ़ियां चढ़नी, क्या चढ़नी है? छत पे जाना है तो सीढ़ियां ऊपर चढ़ोगे या चढ़ते चढ़ते नीचे उतरोगे? मतलब सीढ़ियां चढ़ने के लिए तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा या नीचे उतरोगे? ऊपर ही जाओगे ना। कहाँ जाओगे? ऊपर जाओगे कि नहीं जाओगे? क्यों ऊपर चढ़ने के लिए नीचे उतरते हो? हाँ वो कहा जा सकता है, ऊपर जाने के लिए आदमी नीचे उतर जाता है, वो बात अलग है। छत पे से डायरेक्ट, ठीक है, पर ऐसा करते हैं क्या? नहीं। अपने को अगर सीढ़ियों से ऊपर जाना है तो हमेशा किधर जाओगे? ऊपर की तरफ। तो अब अपने को ऊपर से कहाँ आना है? या छत पे से नीचे आना है तो नीचे की तरफ ही आओगे ना। किधर आओगे? नीचे। कैसा करते हो? नहीं, 2 कदम नीचे चढ़ूंगा फिर एक ऊपर चढ़ूंगा, फिर 2 नीचे चढ़ूंगा एक ऊपर, वो कैसे मूविंग करता है ना। 2 कदम आगे फिर 1 कदम पीछे, 2 कदम आगे 1 कदम। ऐसा अपन करेंगे क्या? पागल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब तुम्हें इसमें ऊपर से कहाँ आना है? तो ध्यान रखना, हमेशा एरो बनेगा ऐसा। हमेशा एरो कैसा बनेगा? ऐसा। कैसा बनेगा? क्योंकि पेरियोडिक टेबल में अपन मजाक, हमेशा कैसा एरो बनेगा? ऐसा बनाऊंगा क्या? बोलो। नहीं। बनाएंगे क्या? नहीं। हमेशा एरो किधर बनेगा? नीचे की तरफ। हमेशा किधर बनेगा? बनाए। करे चालू। अब ध्यान दो, सबसे पहले भरा 1 का एस। सबसे पहले क्या भरा? क्योंकि ये पहले नंबर का है तो पहले भराएगा किनका? कौन है भाई? जल्दी बात करो, स्पीड से बोल दे क्लास में।
डायग्राम अच्छा बनना चाहिए यार, तब मजा आती है। सही है कि नहीं? अरे बोलो ना यार। कौन सा डायग्राम? ये डायग्राम अच्छे सीधे, हाँ अच्छे बनने चाहिए। कौन सा डायग्राम? पापी आदमी। समझना क्या मतलब अच्छा है सर। हाँ, अगर ये थोड़े आड़े टेढ़े लगेगा ना तो अपन बना लेंगे, ठीक है। ये लग रही है थोड़ी टेढ़ी, हाँ? कोई बात नहीं। क्या नहीं, ये तो सीधे से अब वो देवता कहाँ गया, ले जल्दी। ठीक है, देखो मैंने सबसे पहला 1 क्या भरा, क्योंकि जब तुम भरने जाओगे तो सबसे पहले पहली लाइन भरोगे ना, क्या आखिरी में भरने जाओगे। ठीक है, अब जैसे पहली वाली फुल हुई, पहली वाली फुल हुई तो नेक्स्ट पे जाओगे कि नहीं जाओगे। अब मैं नेक्स्ट पे गया ऐसे, अब बताओ ऐसा जा सकता हूँ क्या? क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मैंने कहा एरो सारे कैसे बनेंगे। अगर तुमने कभी ऐसा बनाया तो काम होगा क्या? नहीं, मुझे एरो कैसे बनाना है, हमेशा ऐसे। तो अपन ने ट्रिक लगाई कि अपन घूम के आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? घूम के। कैसे आ जाएंगे? तो मतलब 1 एस पे था, घूम के ऊपर गया, किधर आया? ऐसा ही एरो बना के नहीं, बताओ इधर की तरफ बन गया, कहीं कहीं और गया? नहीं गया। 2s हो गया फुल, 2s भी क्या हो गया? फुल। 2s फुल होने के बाद क्या मैं वापिस ऐसा जाऊंगा क्या? नहीं, घूम के आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, बताओ अगर एरो ऐसा रखना है तो। गया, 2p आया, कौन आया? साथ में लिखते भी चलो। सबसे पहले अपन ने भरा क्या, 1 का s, फिर कौन भरा? 2 का s, फिर कौन आया? 2 का p, p के बाद कौन आएगा? 3 वाला आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये वाला फुल हो गया तो ऐसा जाऊंगा क्या? नहीं, घूम के आऊंगा ना। 3s के बाद किधर गया सीधा, फिर 3 का p। किसको भरा अपन ने? 3s भरा, फिर 3 का p भरा। पर भरा कि नहीं भरा, बताओ। 3 वाला p भरा तो फिर कौन आया? 3p के बाद कौन है? 4s है कि नहीं है? 4s के बाद ऐसा जाऊंगा क्या? क्या घूम के आना पड़ेगा? घूम के गए तो कौन मिला? 3d मिला कि नहीं मिला? 3d को अगर पूरा भर दिया तो फिर 4p, 4p भरने के बाद 5 का s, 5s भरने के बाद घूम कर गया, क्या मिला? 4d मिला। 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4 का f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6 के बाद 7s, 7s फुल हुआ। 7s के बाद किधर गए सीधा? 5 का f, 5f के बाद 6d के बाद 7p के बाद जाएंगे क्या, बताओ? बोलो नहीं, बोलो। रीजन बताओगे क्यों? क्योंकि इधर ध्यान दो, p के बाद भरा s, p के बाद p के बाद p के बाद p के बाद, इस p के बाद कोई सा s है क्या? तो जब तक p के बाद का s नहीं भरोगे तब तक उधर घूम के जा सकते हो? पॉसिबल है? पॉसिबल है? क्यों नहीं है? क्योंकि अगर तुम्हें उधर जाना है तो यहाँ पे 8 वाला s लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? 8s मतलब पीरियोडिक टेबल में 8वीं लाइन ले आए। कौन सी लाइन ले आए? इतनी लाइनें है क्या? है ही नहीं। तुम्हें नई नई खोजें करनी पड़ेगी, नया एलिमेंट बनाना पड़ेगा, तब जाके उसके आगे जाओ। अब ठीक है, करते रहना डिस्कवरी। मतलब 7p के बाद ये लाइन खत्म हो जाती है, मतलब ये वाली चीजें अपने को पढ़नी है क्या अभी? इतनी चीजें अपने को पढ़नी, अपना काम 7p तक। ठीक है, अब यहां से तुम लोगों को पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समझ में आ जाएगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊं क्यों? देखो 4s भरा, फिर कौन सा भरा? 3 वाला d। 4s के बाद कौन सा आ रहा है? 3 वाला d आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना d का, जनरल वाला, तो लिखेंगे ns2। क्या लिखेंगे? ns2, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 जा सकते हैं। कितने जा सकते हैं? और d के लिए लिखते हैं n-1 का d, n का n-1 का d। क्योंकि देखो पहले भरा 4 का s, पहले क्या भरा? 4 का s, फिर कौन आ रहा है? 4 में से माइनस किया 1 d, तो आंसर क्या बचा? 4s2 3d बचा कि नहीं? तो पहले भरा 4s, फिर कौन सा आया? d आया। वैसे जनरल अगर f का देखो तो f का देखो पहले क्या आ रहा है? 6 का s भरा, 6 का s भरने के बाद किसको भर रहे हैं? 4 का f भर रहे हैं। किसको भर रहे हैं?
6s भरा, फिर कौन सा भरा, 4 का f। तो इसका जो f ब्लॉक आएगा उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा ns2 n-2f। n में से कितना माइनस करेंगे, 2। अगर इसमें ट्राई करो, n की जगह 6 रखो, क्या रखो, 6, तो आंसर आएगा 6s2, 6 माइनस 2f का 14, तो बना 6s2 4f 14। बना कि नहीं बना बताओ। तो मतलब 6s के बाद कौन आया सीधा, 4 का f। वैसे 7s के बाद कौन आएगा, तो ऐसा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब वहां लिखवाऊंगा ना, तब तुमको इससे तकलीफ वहां पे भी नहीं होगी। क्या n-1 बताने के लिए, क्या कि देखो जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे, डी ब्लॉक, ये पहला हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है बता रहा हूँ, फिर आता है लिथियम, फिर हिना नीना आता है लास्ट वाला, ठीक है, फिर आता है हीलियम ना की, ठीक है। देखो पहली लाइन में डी आता है क्या, सेकंड में आता है क्या, थर्ड में आया क्या, सोडियम पोटेशियम, किया कि नहीं, सोडियम, अरे क्या, सोडियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद सीधा कहाँ गए, एल्यूमिनियम। यहाँ पर कुछ है क्या, यहाँ पर कुछ है क्या, यहाँ कुछ है क्या, डी का, डी चालू हुआ चौथी लाइन से, कौन सी लाइन से चालू हुआ, चौथी वाली लाइन से चालू हुआ, कौन सी लाइन से चालू हुआ, फोर्थ वाली लाइन से। पर जो डी का पहला एलिमेंट है कौन सा है, डी का एलिमेंट, मतलब देखो फोर्थ लाइन, ये क्या यहाँ ये नंबर ये बता रहा है कि फोर्थ लाइन आ गई, फोर्थ लाइन आई, पर फोर्थ लाइन के अंदर डी कौन सा आया, फोर्थ लाइन के अंदर डी कौन सा आया, 3d आया। तो इसलिए जो फोर्थ लाइन वाला है ना, उसको 3d सीरीज कहते हैं। कौन सी सीरीज कहते हैं, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहा है, किसमें जा रहा है, क्यों गया, क्योंकि जैसे 4s भरा, पहले क्या भरा, 4s, 4s भरने के बाद गए 3d के पास, वो मैं वहां पे बताऊंगा जनरल। अभी इतना समझ में आया क्या कि अपन ने ऐसा इलेक्ट्रॉन भरना है कि ये पहला इसको भरेंगे, ये भर जाएगा तो फिर इसको, ये भर जाएगा तो फिर ये भर जाएगा, तो ये भर जाएगा, फिर इस टाइप से इलेक्ट्रॉन अपने को भरना है, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन लिखो। पहले इसको बताओ, 3p के बाद देख के बताना, 3p के बाद क्या भरा, 4s भरा, 4s भरा, 4s के बाद कौन है, 3d के बाद 4 का p, 4p के बाद 5 का s, 5s के बाद 4d के बाद 5 का p, 5p के बाद 6 का s, 4s है ना, 6s के बाद 4 का है, 4f के बाद 5d के बाद 6p के बाद 7s के बाद 5f, 7s के बाद 5f, 5f के बाद 6d के बाद 7। तो क्लिप ऐसे इलेक्ट्रॉन, मतलब स्टार्टिंग अपन यहाँ से करेंगे, कहाँ से करेंगे, पहले इसको भरेंगे, ये फुल हुआ, फिर इसको, ये फुल हुआ, फिर ये फुल हुआ, फिर मतलब एक एक से फुल करते जाएंगे। अलग से भरेंगे क्या, जब तक पहला फुल नहीं होगा तब तक दूसरे को भरेंगे क्या, नहीं। चले आगे, इसमें कोई तकलीफ, पहले ये डायग्राम बनाओ और ये पूरी की पूरी दोनों लाइन लिखो एकदम लाइन से, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छे से बनाना, साफ सुथरा बढ़िया दिखना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तुम तुम्हारा 3 चैप्टर नहीं पढ़ सकते। अरे यार फिर उनका भी तो है, हाँ, ना तो एस ब्लॉक पढ़ पाओगे, ना पी पढ़ पाओगे, ना डी पढ़ पाओगे, ना ही एफ पढ़ पाओगे। और ये पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में, किसमें, एटॉमिक, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है तो उसके अंदर ये पूरा रूल बताऊंगा, क्यों भरते हैं, कैसे भरते हैं, वहां पे भी आएगा, ठीक है। हाँ, ये बेसिक है, क्या है ये पूरा बेसिक है, ये पूरा क्या है, बेसिक है। और ये मैंने डिजाइन, और इसको तुमने काई में ले लिया था, हल्के में, ये हल्के में लोगे क्या, ये तुम्हारे ऊपर बैठ गया ना तो दब जाओगे, भारी है, मतलब 12th में इससे भारी भारी है। चलो कर लिया, कर लो फटाफट, नोट करो पहले, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। हाँ वेरी गुड, बहुत जल्दी समझ गया है ना, बहुत जल्दी समझ गया ना, इसीलिए मैंने उसको कहा कि अच्छा हो तो आ गया अभी। आकाश भैया अपने को आता है ना ये, वेरी गुड, आता है ना ये, हाँ। क्या पानी पी रहा हो यार, पानी पी रहा हो तो हंस रहा है मेरे को, अरे नोट करो ना जल्दी।
चलो 35 मिनट्स का क्लास हो चुका है। थोड़ी देर अपन ढोकले खाएंगे। लाई थी क्या यार? लो ले रहा है? तू तो एक ले ही ले यार, एक ले ही ले, एक ही लेना बस। क्या खा गए हम? तू बाइक लेने गया था ना, भावना? अरे पीके हैं, तीखे नहीं। अरे पीके हैं, ट्राई कर सकते हैं, अच्छा लग रहा है। पानी पी लेना फिर। अरे तीखे नहीं है यार, नहीं वो बनाती बच्चा। और ले ले। अरे वो छोटा सा है। क्या कहीं का? कल मैं उज्जैन जा रहा हूँ यार। उज्जैन अब मैं निकलूंगा तो सुबह से, पर आने में मुझे लग रहा है मेरे को लेट हो सकता है। फैमिली जा रही है ना पूरी, सब लोग जा रहे हैं, साथ में जितने रहते हैं सब। मैं दीपक तू खा, घर से खा के आया। हम्म? चलिए डायग्राम बनाओ फटाफट। बना हुआ है अपने पास? भावना बना हुआ है ना ये? अरे ले ले कौन? ये तो दो तो हैं।
चलो लिख लिए। हाँ पूरे ब्राउन कलर की शुगर होती होगी और क्या। क्या हाँ 7p के बाद कुछ काम करेंगे। हाँ, इसके बाद कुछ ये देख p भरने के बाद ऐसा आएगा, p के बाद कौन आएगा। हाँ हाँ कोई मत छोड़ दे। अभी मैं ये जो फॉर्मूला लिखा है ये नहीं मिटा रहा, क्या नहीं मिटा रहा, क्योंकि तुमको दिखने को ना। हाँ हर चीज का, नशे की चीज का पहले मेडिकल यूज था। दवा दारू बोलते हैं कि नहीं, दवा दारू क्यों बोलते हैं, क्योंकि अल्कोहल भी एज अ मेडिसिन ली जाती है थोड़ी क्वांटिटी में। अरे मैं एक सेकंड माइक बंद करने दो पहले। चलो इधर आओ, अब भरेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या भरेंगे, तुमको 20 तक के मैंने याद करवाए थे, कर लिए कर लिए कर लिए। अब भरेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या भरेंगे, चालू करें। देखो सबसे पहले कौन आता है, हाइड्रोजन। सबसे पहले कौन आता है, कौन आता है, थोड़ा अच्छे से लिखो, लाइन से एक ही बार में हो जाए काम। सबसे पहले कौन आया, कितने नंबर पे आया, एक नंबर पे था। बताओ इसका जेड कितना है, एक है। तो प्रोटॉन कितने हो गए, कोई चार्ज नहीं है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, है कि नहीं। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं। भरना कहाँ से चालू करोगे, 1s से। कहाँ से, 1 बता रहा है पहली लाइन, पहला पीरियड, और s बता रहा है उसका ब्लॉक। s क्या बता रहा है, एक चीज ध्यान रखना, अगर s में जा रहा है तो s ब्लॉक का है, p में जा रहा है तो p ब्लॉक का, d में जा रहा है तो d ब्लॉक का, f में जा रहा है तो ऐसे ही उनका ब्लॉक भी डिसाइड होता है, ऐसे ही उनका ब्लॉक भी डिसाइड होता है। अगर मैंने सबसे पहले भरेंगे 1s, क्या भरेंगे बताओ, s में कितने डब्बे होते हैं, कितने डब्बे होते हैं 1s में, s में कितने डब्बे होते हैं, एक ही होता है। और अपने पास हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो क्या एक ही भरोगे ना, कितने भरोगे, ही। तुम्हारे घर में बच्चा एक ही है, राशन कार्ड में 2 लिखवाएगा क्या कोई, कहाँ कहाँ पहुंचा देते सर। बोले सर कोई नहीं, 5 किलो एक्स्ट्रा गल्ला मिल जाएगा, 2 लिखवा देते हैं। ऐसा होगा क्या, नहीं। तुम्हारे पास एक है तो एक ही लिखोगे, ज्यादा लिख सकते क्या, नहीं। तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिख देंगे। पहले बताओ कौन सा डब्बा यूज किया अपन ने, 1 का s कौन यूज किया, और s में कितने इलेक्ट्रॉन गए, एक से ज्यादा गए क्या, जितने गए उतने लिख दो। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ, 1s1। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ, 1s1। ये मैं तुमको 10वीं वाले बच्चों जैसे पढ़ा रहा हूँ, कैसे कैसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन सेकंड नंबर पे आता है हीलियम, इसका नंबर 2। तो इसका Z की वैल्यू बताओ, अरे बोलो, प्रोटॉन कितने हैं, 4 कहां से, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ही होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे। भरना चालू 1s से ही करेंगे, कहां से करेंगे, 1s से ही चालू करेंगे ना। बताओ सबसे पहले अपन भरेंगे 1 का s। क्या भरेंगे पहले, 1 का s। s में कितने डब्बे, एक ही डब्बा है कि नहीं है, अगर s में एक ही डब्बा है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पहला इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा। अब बताओ इलेक्ट्रॉन है क्या तुम्हारे पास, सीट भी फुल हो गई कि नहीं हो गई, 1s वाला फुल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अगर 1s वाला फुल होगा तो आप 2s के पास जाओगे कि नहीं जाओगे, पर 2s के पास जाने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, तो बस हो गया इसका काम। तो बताओ इसके पास कितने हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रहा है, भरा अपन ने 1 का s, क्या भरा, और s में इतने इलेक्ट्रॉन गए, 2। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 1s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 1s। इजी है कि नहीं इजी है, बताओ इजी है। थर्ड नंबर, नेक्स्ट कौन आएगा, थर्ड हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम कितने नंबर पे, Z की वैल्यू, प्रोटॉन 3, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3।
भरना 1s से ही है, भरना कहाँ से है? तो सबसे पहले अपन ने भरा 1 का s। s में कितने डब्बे? कितने डब्बे? एक ही डब्बा। अब मैंने s में भरा पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। बताओ अभी अपने पास बच्चे ज्यादा है कि नहीं है? 3 है टोटल। कितने हैं? बिठाया कितनों को? तो एक को खड़ा रखोगे कि बिठाओगे? किसमें बिठाएंगे? अगली वाली में। किसमें बिठाओगे? पहली सीट फुल, तो चलेंगे अपन दूसरी सीट। दूसरी सीट है 2s। तो s में कितने डब्बे हैं बीबी? एक ही डब्बा। एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। बताओ भर दिए कि नहीं भर दिए सारे इलेक्ट्रॉन? अब इसके पास और इलेक्ट्रॉन है क्या? है क्या? नहीं है। नहीं है तो लिखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना बनेगा? 1s में कितने गए? 2। 2s में कितने गए? 1। टफ है क्या? 1s to 2s 1। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम के बाद कौन आएगा? लिथियम के बाद कौन आएगा? बेरिलियम। बेरिलियम कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। कितने नंबर पे? तो इसके पास Z कितने हो गए? प्रोटॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। भरना चालू करोगे, सबसे पहले भरोगे 1 का। भरोगे कि नहीं भरोगे? S में कितने डब्बे? एक। भरे? टोटल है कितने? पहला, दूसरा। बताओ खड़े रह गए कि नहीं रह गए? बिठाओगे कि नहीं बिठाओगे? तो भराओगे किसमें? नेक्स्ट वाले में। 2s में भरोगे। अब 2s के अंदर भी एक ही डब्बा। s में कितने डब्बे? एक, एक, दो, तीसरा, चौथा। बेटा गेट लगाना है, आवाज बहुत आ रही है। थोड़ा सा बचा हुआ है, एक दो एग्जांपल करवा दो तो फिर नेक्स्ट क्लास चालू करेंगे। 1s में भी 2, 2s में भी। अब बचे क्या इलेक्ट्रॉन? बताओ बचे क्या इलेक्ट्रॉन इसके पास? नहीं बचे। तो आप पूरा लिखोगे क्या? 1s में कितने गए? 2। 2s में कितने गए? 2। गए कि नहीं गए? चले गए। भर दिया। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा? 1s to 2s। इजी है कि टफ है? इजी है। नेक्स्ट किस पे चलोगे? बेरिलियम के बाद कौन आता है? बोरॉन आता है। क्या आता है? कितने नंबर पे? 5। Z की वैल्यू 5। तो प्रोटॉन कितने हुए? इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। भरना चालू करोगे, सबसे पहले भरोगे 1 का S में कितने डब्बे? एक। भरोगे पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर गया 2 का S, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन। अभी तक 4 ही भरे। कितने भरे? पर अपने पास है कितने? क्या एक खड़ा रह गया कि नहीं रह गया? खड़ा रखोगे कि बिठाओगे? तो अपना 1s भी फुल हो गया, 2s भी फुल हो गया। तो नेक्स्ट कौन आएगा? नेक्स्ट कौन आएगा? P में कितने डब्बे थे? 3 थे। कितने डब्बे थे? 3 डब्बे थे। कितने डब्बे थे? 3 डब्बे। तो 1, 2, 3, 4, 5। P में कितना गया? बस एक गया कि नहीं गया? गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिख दोगे? 1s का 2, 2s 2, 2p 1। आया कि नहीं आया? अब एक चीज बताओ, एक और देख लो। बेरिलियम के बाद कौन आता है? सॉरी, बोरॉन। बोरॉन के बाद कार्बन। बोरॉन के बाद कौन आता है? कार्बन आता है। रुको पहले यहीं से एक चीज बता देता हूँ। आखिरी इलेक्ट्रॉन देखना है। कौन सा देखना है? आखिरी। तुमने सबसे आखिरी में कौन सा भरा? सबसे आखिरी में इसमें कौन सा भरा था? 1s1 भरा था। इसका 1 बता रहा है पहली लाइन। क्या बता रहा है? मतलब हाइड्रोजन कौन सी लाइन का है? और s में कितने इलेक्ट्रॉन है? आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से में गया? s में गया कि नहीं गया? तो हाइड्रोजन कौन से ब्लॉक का होगा? s ब्लॉक का होगा। कौन से ब्लॉक का होगा? हीलियम को देखो, इसको देखो। 1s2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 का मतलब है पहली लाइन। 1 का मतलब है s का मतलब है कौन सा ब्लॉक। पर फर्क सिर्फ इतना है कि अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के इसका ब्लॉक डिसाइड नहीं करते। हीलियम का ब्लॉक होता है p। हीलियम कौन सा ब्लॉक का है? p का है। उसका रीजन होता है कि ये किसी के साथ रिएक्ट, जो ग्रुप नंबर 18 होता है ना, ग्रुप नंबर 18 को कहा जाता है नोबल गैस। क्या कहते हैं? नोबल गैस। और वो भी इसलिए क्योंकि इनका जो सबसे बाहर वाला था वो फुल था। बाहर वाला कैसा था? फुल था। और ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसलिए इसको अपन ने इसके मतलब गुण के हिसाब से, इसके कैरेक्टर के हिसाब से कहाँ रखा? पी ब्लॉक में रखा। कहाँ रखा?
पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तकलीफ होगी क्या? इसका बना 1s2, इसका क्या बना 1s2। नेक्स्ट देखो लिथियम 1s2 2s2, 2 नंबर बता रहा है, लाइन क्या बता रहा है? तो लिथियम आता है सेकंड लाइन में, कौन सी लाइन में? और ये एस बता रहा है, एस ब्लॉक क्या बता रहा है? एस ब्लॉक। देख लो एस ब्लॉक में आया कि नहीं आया, और दूसरी लाइन में आया कि नहीं आया बताओ? पहली लाइन में हाइड्रोजन, दूसरी लाइन में लिथियम, और ये एस ब्लॉक आ रहा है तो एस में आ रहा है कि नहीं लिथियम? लिथियम। नेक्स्ट देखो बेरिलियम को सेकंड नंबर बता रहा है, दूसरी लाइन एस बता रहा है, उसका ब्लॉक क्या बता रहा है? तो सेकंड लाइन में दूसरा नंबर देखो किसका है? बेरिलियम का है। किसका है? बेरिलियम का। थर्ड पे कौन है? बोरॉन है। कौन है? देखो आखिरी गया किसमें? 2p1, पी में गया, किसमें गया? 2p में गया। अब 2 बता रहा है लाइन, 2 क्या बता रहा है? और p बता रहा है उसका ब्लॉक। तो देखो सेकेंड लाइन में p ब्लॉक में कौन दिख रहा है? बोरॉन दिखा कि नहीं दिखा? क्या इस आखिरी इलेक्ट्रॉन को देख के ही तुमने बताया कि ये कौन से ब्लॉक का है? तो ऐसे ही अपन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भरते चलेंगे और तुम्हें पता चलता रहेगा कि ये एस ब्लॉक का है, पी का है या डी का है या एफ का है। तकलीफ होगी? पी में कितने भर सकते हैं मैक्सिमम? 6 भर सकते हैं। कितने भर सकते हैं? 6। तो जब तुम अगला लिखोगे, किसका अगला है? कार्बन। अगला कौन सा है? कार्बन। कार्बन कितने नंबर पे? छठे नंबर पे। तो इसका जेड 6, इसका जेड कितना है? तो प्रोटॉन कितने हुए? इलेक्ट्रॉन कितने हुए? तुमने भरा 1s में 1 2 3 4 5, पांचवा भर गया तो नेक्स्ट छठा भरोगे कि नहीं भरोगे? तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2 2s2 2p2, 2p2 आएगा। क्या आएगा? 2p2 आया। क्यों 2p2 लिखा है? क्योंकि p में कितने गए? 2 गए। कितने गए? 2 गए। क्या p ब्लॉक यही बता रहा है कि p ब्लॉक का है? और 2 इलेक्ट्रॉन गए। कितने गए? तो इसमें पहला इलेक्ट्रॉन गया, इस लाइन में दूसरा गया, इस लाइन में तीसरा, इसमें चौथा, इसमें पांचवा और इसमें पूरे 6। क्या कार्बन में तकलीफ होगी? ऐसे फटाफट पहले इनको नोट कर लो, इससे पहले वो बोरोन नोट करना। ठीक है, मैंने मिटा दिया बोरोन का कि करूंगे, बोरोन कर लो आप, इससे याद। बोरोन 5वें नंबर पे, 5वें, 5 प्रोटॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे करो, इसको फटाफट कर लो नोट। मैंने तुम्हें 5 करवा दिए। कितने करवा दिए? अब 20 तक के मैंने तुमको बता रखे हैं, तो कल मेरे को होमवर्क में चाहिए पूरे 20 तक के। कहाँ तक के चाहिए? ए से ही इलेक्ट्रॉन भरना, ए से ही करते चलना। 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर लाओगे कल। चलो एक बार समझा दो। कौन सा? देखो इसके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? तो सबसे पहले अपन ने 1s भरा, पहला इलेक्ट्रॉन फुल हो गया तो गए इस पर 2s पर। तीसरा इलेक्ट्रॉन अभी भी एक बचा कि नहीं बचा? पहला भी फुल हो गया, दूसरा भी फुल, फिर गए 2p पे। किस पे गए? 2p, अगली वाली चेयर पे 2p में गए। 1 2 3 4, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s में कितने गए? 2, 2s में कितने गए? 2p में कितने गया? 1 गया। तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। ऐसे डब्बे भर भर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में तकलीफ होगी क्या किसी को? विवेक ये बताओ कि इसमें ये साइन मतलब कि आपका किसने ये बताया कि देखो 2 बता रहा है उसका पीरियड कि कौन सी लाइन में है, और p बता रहा है उसका ब्लॉक। क्या बता रहा है? ब्लॉक। तो p का मतलब कि ये कौन से ब्लॉक का है? p ब्लॉक का है। 2 का मतलब कौन सी लाइन में है? सेकंड लाइन में है। और क्योंकि देखो p में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 6। तो अगर p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन गया तो पहली लाइन में आ गया, p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन गए तो सेकंड लाइन बन जाएगी, 3 गए तो थर्ड लाइन, 4 गए तो फोर्थ लाइन, 5 गए तो फिफ्थ लाइन, 6 गए तो सिक्स्थ लाइन। 6 से ज्यादा लाइन है क्या पी ब्लॉक में? नहीं है। जैसे तुमने ये पी को पूरा फुल भरोगे, पी वैसे ही फुल, उसके बाद वापिस कौन आ जाएगा? 3 का एस। देख लो लगे तो नियोन में भर दोगे तुम पूरे पी को। किसको भर दोगे? नियोन में पूरे 6 फुल हो जाएंगे। 10वें के बाद 11वां कहाँ आया? सीधा एस में आया। 10 के बाद 11वां कहाँ आ रहा है? एस में आ रहा है। और तीसरी लाइन चालू हुई कि नहीं हुई? हुई, क्योंकि इसके बाद कौन सा आएगा? 3 का एस आएगा। कौन आएगा? 3 का एस। 3 मतलब अगली लाइन, एस मतलब एस ब्लॉक। तो 10 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद किसमें जाओगे? सीधा 3s में जाओगे। किसमें जाओगे? 3s में जाओगे। पहले इतना नोट करो, और बाकी का एक बार घर पे जाके ट्राई करना, नहीं होगा तो अपन कल करेंगे, पर कोशिश करना 20 तक के मैं कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करूंगा। ठीक है, कर लोगे? कोई डाउट तो नहीं है विवेक, आकाश, दीपक ब्रो? समझ गए? चले आगे। चल ये तो आता है, तुम सबको भी आता है कि नहीं आता है? आता है ना? बस तो फिर बढ़िया। क्या
तो क्या, हाँ लाना, 30 तक करके ला जाओ, 30 तक करके ला जाओ। देखो 10 आगे के, डी ब्लॉक की पहली लाइन याद हो जाएगी यार, देखो क्यों टेंशन ले रहे हो। चले तो आज की क्लास करते हैं समाप्त। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर, फिर मिलेंगे